दिल्ली के एक व्यस्त कबाड़ी बाजार में एक शांत सुबह ने सब कुछ बदल दिया। एक पुरानी वैज्ञानिक मशीन जो आम कबाड़ समझकर बेच दी गई थी, अपने साथ एक अदृश्य खतरा लेकर आई। आखिर एक छिपा हुआ खतरा कैसे करोड़ों की आबादी वाले शहर में बिना पता चले घूम सकता है? ये कहानी है अप्रैल 2010 की, दिल्ली के मायापुरी स्क्रैप मार्केट की। यहाँ रोजाना फैक्ट्रियों और संस्थानों से आया पुराना सामान काटा, पिघलाया और बेचा जाता है। लेकिन उसी भीड़ में एक पुराना रिसर्च इरेडिएटर भी पहुंच गया, जिसमें कोबाल्ट 60 नाम का रेडियोएक्टिव पदार्थ था। बिना जानकारी उसे खोल दिया गया और एक अदृश्य खतरा फैल गया। आज भी यह कहानी इसलिए मायने रखती है क्योंकि यह दिखाती है कि एक छोटी सी चूक पूरे शहर की सुरक्षा को कैसे प्रभावित कर सकती है। अप्रैल की शुरुआत में कुछ कबाड़ी मजदूरों ने भारी धातु का एक सिलेंडर खरीदा। उन्हें नहीं पता था कि यह दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक पुरानी मशीन का हिस्सा है। उनके लिए यह बस एक और धातु का टुकड़ा था। मजदूरों ने गैस कटर चलाया। धातु के अंदर छुपे छोटे छोटे कोबाल्ट 60 के टुकड़े बाहर आ गए। सभी को लगा यह सामान्य धातु है। कुछ दिनों बाद कई मजदूर बीमार पड़ने लगे। कमजोरी, चक्कर और तेज थकान, सबने इसे गर्मी या ओवरटाइम का असर माना। 4 अप्रैल को एक मजदूर को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसके लक्षणों में कुछ अजीब देखा। कुछ ही देर में रेडिएशन का शक पैदा हुआ। हॉस्पिटल ने तुरंत सूचना दी। ARB की टीम मायापुरी पहुंची। उनके डिटेक्टर मशीनों ने एक दुकान के पास तेज आवाज में रेडिएशन का संकेत दिया। अगले 2 दिनों में टीम ने कबाड़ के ढेरों में कई टुकड़े ढूंढे। कुछ खुले पड़े थे, कुछ लोहे के साथ मिले हुए थे, कुछ तो गलती से दूसरी दुकानों में भी चले गए थे। बाजार के हिस्सों को सील कर दिया गया। पुलिस ने गलियों में बैरिकेड लगा दिए। खास सुरक्षा सूट पहनकर टीमें हर इंच स्कैन करने लगीं। जांच से पता चला कि यह सोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक पुराने इरेडिएटर से आया था। मशीन कई सालों से बंद पड़ी थी और उसे गलत तरीके से कबाड़ में बेच दिया गया था। महीने के अंत तक सफाई और डिकंटेमिनेशन का काम जारी रहा। धीरे धीरे बाजार खुला, पर लोगों की चिंताएं बनी रहीं। इतनी बड़ी गलती इतनी दूर तक कैसे पहुंच गई? ARB ने बरामद हुए कोबाल्ट 60 के टुकड़ों की जांच की। उनकी रिपोर्ट ने साफ किया कि ये टुकड़े एक रिसर्च इरेडिएटर से ही आए थे। यूनिवर्सिटी के पुराने रिकॉर्ड मिले जो दिखाते थे कि मशीन कई सालों से बंद पड़ी थी, पर उसके निस्तारण में कई जरूरी कदम पूरे नहीं हुए थे। अस्पताल के मेडिकल रिकॉर्ड मजदूरों के लक्षणों से मेल खाते थे। टाइमलाइन बिल्कुल वही थी जिस दिन सिलेंडर खोला गया था। मजदूरों के बयान भी मिले। उन्होंने बताया कि धातु साधारण दिख रही थी। किसी ने शक तक नहीं किया। रेडिएशन टीम के फुटेज में सुरक्षा सूट, टेप और सावधानी से उठाए जा रहे टुकड़े साफ दिखाई देते थे। रिपोर्टों में इस बात पर मतभेद थे कि मशीन कब और कैसे बेची गई। कुछ दस्तावेज बताते हैं कि प्रक्रिया सामान्य थी। कुछ कहते हैं कि जांच अधूरी थी। यह भी साफ नहीं है कि सिलेंडर बाजार में किस दिन खोला गया। कई बयान एक दूसरे से मेल नहीं खाते। सबसे बड़ा सवाल यह रह गया कि असली जिम्मेदारी किसकी थी? कौन यह सुनिश्चित करता कि खतरनाक सामग्री कबाड़ तक न पहुंचे?